नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरु के प्लेटफॉर्म पर, जहां हम करते हैं प्रतिदिन सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज रिवीजन। तो आज हम करने वाले हैं संविधान से संबंधित प्रमुख टॉपिक का रिवीजन। आज का टॉपिक है संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत। इसके बाद एक और टॉपिक को करेंगे जो है संविधान के भाग से संबंधित है। तो दो प्रमुख टॉपिकों का आज हम रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन हम एनसीईआरटी की सार संग्रह बुक की पीडीएफ से कर रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी एग्जाम होते हैं वो सभी जो है एनसीईआरटी की जो सार संग्रह है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक होती है। तो आइए इससे संबंधित टॉपिक का हम रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा ली गई है वो ली जाती है रूस के संविधान से। भारत में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर क्या है, मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो आयरिश संविधान अर्थात आयरलैंड के संविधान से भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी की जो संकल्पना है उसे संविधान में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है भारत में वो फ्रांस के संविधान से भारत में लिया गया है। नेक्स्ट आता है कि भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से संविधान से ली गई है। तो भारत में जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्वलोकन की जो संकल्पना है वो आती है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान है वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो जर्मनी के संविधान से जो है भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंधों को शामिल किया गया है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो कनाडा के संविधान से भारत में संघात्मक फेडरल सिस्टम की जो अवधारणा है उसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट जो है वो किस देश से ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। समवर्ती सूची जिसमें क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों ही कानून का निर्माण कर सकती हैं, लेकिन जो प्रभावी होगा वो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ज़्यादा प्रभावी रहेगा। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान, इसको हम पहले भी कर चुके हैं कि मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज का जो प्रावधान है वो रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस संविधान से ली गई है। तो वो है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन देश के संविधान से संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आते हैं भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित हैं। तो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में प्रावधान को शामिल किया गया है। अब आते हैं अगला, पूरी लिस्ट दी गई है विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान क्या क्या हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत ज़्यादा प्रावधान लिए गए हैं, तो इनको पहले पूरे देखते हैं।
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से सबसे पहले लिया गया। प्रस्तावना के जो शब्द हैं हम भारत के लोग, जो पूरी प्रस्तावना ही है वो क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही प्रेरित है। नेक्स्ट इसमें मुख्य प्रावधान किया जोड़ा गया मूल अधिकार। मूल अधिकार का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो भी कहाँ से है, अमेरिका के संविधान से है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो भी यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल की गई। जनहित याचिका, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। इसमें मुख्य रूप से आप देखिए न्यायालय वाले जितने भी हैं सभी प्रावधान क्या हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से आते हैं। जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया, न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का प्रावधान हो गया, न्यायिक पुनर्विलोकन हो जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद जो है वो भी अमेरिका के संविधान से है। यथोचित विधि प्रक्रिया क्या है, ये अमेरिका के संविधान से है। जनहित याचिका जो कि क्या है, ये भी न्यायपालिका से संबंधित है। तो न्यायपालिका से जितने भी प्रावधान हैं वो मैक्सिमम कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से आता है विधि का शासन। विधि का शासन का जो प्रावधान होगा वो ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता का प्रावधान, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो लिया गया है वहाँ से, जापान से, लेकिन विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय जो है वो भी ब्रिटेन के संविधान से। विधायिका के अध्यक्ष पद की भूमिका, विधायिका में अध्यक्ष पद की क्या भूमिका होगी, ये ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार भी कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन के संविधान से। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि विधि का शासन जो है वो ब्रिटेन के संविधान से, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी प्रावधान कहाँ से लिए जाते हैं, तो ये लिए जाते हैं ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया जाता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली जाती है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। सिर्फ दो प्रावधान है अफ्रीका से, एक है संविधान संशोधन प्रक्रिया, दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। नेक्स्ट आता है कनाडा। कनाडा के संविधान से बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं। एक तो है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से। शक्तियों का वितरण तथा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कनाडा के संविधान से है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र के द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय किसके संविधान से है, तो ये भी कनाडा के संविधान से। संघात्मक विशेषताएं भी कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रमुख रूप से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है, दूसरा है व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। व्यापार वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही भारतीय संविधान में शामिल की गई थी। तीन प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए, एक तो समवर्ती सूची, दूसरा है व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, और तीसरा है संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उससे संबंधित प्रावधान। आयरलैंड, आयरलैंड से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान जो है आयरलैंड से है। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। एक और प्रावधान है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो भी कहाँ से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो तीन प्रावधान आयरलैंड से लिए गए, एक तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, और तीसरा है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। नेक्स्ट आ जाता है फ्रांस। फ्रांस से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गणतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है। और दूसरा प्रावधान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आता है रूस। रूस के
संविधान से मूल कर्तव्य प्रमुख रूप से शामिल किए गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो रूस से लिया गया है। तो समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व फ्रांस के संविधान से, जबकि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श रूस के संविधान से भारतीय संविधान में अभिप्रेरित है। नेक्स्ट आता है जर्मनी। जर्मनी में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन होता है, आपातकाल से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। और अंतिम है जापान। तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट अभी एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या है? तो प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, जो ये पूरी प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से है। मूल अधिकार और न्यायपालिका संबंधी जितने प्रावधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का, जनहित याचिका, न्यायिक पुनर्वलोकन, तो ये सभी प्रावधान कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। और इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद जो है वो भी अमेरिका के संविधान से, और यथोचित विधि प्रक्रिया जो है वो भी अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लाया गया है। नेक्स्ट आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से कहा है विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। तो ये सभी जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए? ये लिए गए ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से दो प्रावधान लिए जाते हैं, एक तो संविधान संशोधन प्रक्रिया, दूसरा राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन है। अगला आता है कनाडा। कनाडा से बहुत सारे प्रावधान हैं, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, केंद्र एवं राज्यों में राज्यपाल, केंद्र के द्वारा राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और संघात्मक विशेषताएं जो हैं वो कनाडा के संविधान से ली गई। अगला आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। तो तीन प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से: समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड के संविधान से। फ्रांस से प्रमुख रूप से तीन आदर्श लिए गए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया और साथ में गणतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रावधान। रूस के संविधान से जो है मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से आ जाता है, जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। और जापान के संविधान से है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये सभी प्रावधान जो है विभिन्न देशों से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रावधान कहाँ से शामिल किए गए, तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के जो द्वारा जो प्रावधान थे उनको जो है भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा सम्मिलित किया गया है। अब नेक्स्ट आ जाता है अगला टॉपिक, भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें प्रमुख भाग, उनसे संबंधित विषय क्या है और अनुच्छेद क्या है, इनको देख लेते हैं। तो भाग एक आ जाता है, जिसमें भाग एक के अंतर्गत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राज्य और उसका संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत किए गए हैं। दूसरा भाग के अंतर्गत आ जाती है सिटीजनशिप, अर्थात नागरिकता से संबंधित जुड़े प्रावधान। तो ये है, इसका नागरिकता से जुड़े हुए प्रावधान किए गए हैं 5 से 11 अनुच्छेद में। तीसरा भाग आता है मूल अधिकार फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए प्रावधान भाग 3 में है और इसका वर्णन 12 से 35 अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट आता है भाग 4 के अंतर्गत आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ये हैं 36 से 51 तक भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है 4A के अंतर्गत मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। तो इसमें ये 51A के अंतर्गत शामिल है आर्टिकल। नेक्स्ट है भाग 5 के अंतर्गत आ जाता है संघ, द यूनियन से संबंधित प्रावधान 52 से 151 तक, 52 से लेकर 151 आर्टिकल तक संघ से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
फिर संघ भाग 5 के बाद भाग आता है 6, 5 के बाद भाग 6 राज्य द स्टेट, स्टेट से संबंधित क्या है 152 से 237, 152 से शुरू होकर 237 आर्टिकल तक राज्य से जुड़े हुए प्रावधानों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आता है अगला भाग 7, भाग 7 के अंतर्गत इसमें क्या है पहली अनुसूची के भाग ख और राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 तथा अनुसूची द्वारा निश्चित है। तो इसका जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है, इसका प्रावधान जो है वो हटा दिया गया है, जो कि इसका प्रावधान था 238 आर्टिकल में, जो कि अब वर्तमान में हटा दिया गया। अब आ जाते हैं भाग 8, भाग 8 के अंतर्गत क्या है केंद्र शासित प्रदेश द यूनियन टेरिटरी से संबंधित प्रावधान है। तो भाग 8 केंद्र शासित संबंधित जो प्रावधान है वो 239 से 242 मध्य आर्टिकल में किए गए हैं। भाग 9 है, भाग 9 में है जो है पंचायतें, पंचायत से संबंधित प्रावधान है जिसका उल्लेख आर्टिकल में 243 से 243 आना तक किया गया है, ना कि 234 गलत लिखा, 243 में ही आना तक किया गया है। इसमें नगर पालिकाएं जो है इनका प्रावधान है 243 ता से लेकर 243 या छा तक किया गया है। तो इन पंचायत और नगर पालिका का जो प्रावधान है 243 आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट आते हैं सहकारी समितियां, जिसका वर्णन है 9B के अंतर्गत। 9B के अंतर्गत जो है सहकारी समितियों का प्रावधान है जिसका वर्णन है 243 या जा से लेकर 243 या ना तक है। अगला आता है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, भाग 10, भाग 10वां जो है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें 244 से लेकर 244A तक में सम्मिलित है। नेक्स्ट आता है भाग 11, भाग 11 के अंतर्गत आ जाता है संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध। संघ और राज्यों के मध्य संबंध जो हैं वो दिए गए हैं 245 से 263 के मध्य। नेक्स्ट आता है भाग 12, भाग 12 के अंतर्गत वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद, वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद का जो प्रावधान किया गया है वो 264 से 300A के अंतर्गत किया गया है। अगला आता है भाग 13, भाग 13 के अंतर्गत क्या है भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित जो प्रावधानों का वर्णन है वो 301 से लेकर 307 तक, 301 से लेकर 307 तक में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो प्रावधान है वो किया गया है भाग 15 के अंतर्गत। भाग 15 के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, तो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बीच जो सेवाएं हैं उनका प्रावधान किया गया है 308 से लेकर 323 के बीच, 323 के बीच। 308 से 323 के मध्य क्या है संघ एवं राज्य सेवाओं के, जो कि UPSC हो गया और स्टेट PCS, इनसे संबंधित प्रावधान है। ट्रिब्यूनल का गठन जो है वो किया गया है, सॉरी ये भाग 14 था, भाग 14 के अंतर्गत ये संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं को शामिल किया गया था, और 14 का के अंतर्गत अधिकरण ट्रिब्यूनल्स को शामिल किया गया था, जिसका वर्णन है 323 का से 323 खा के बीच में इनका प्रावधान किया गया है। भाग 15 के अंतर्गत आता है इलेक्शन अर्थात निर्वाचन से संबंधित जो भी प्रावधान है 324 से 329 तक में किए गए हैं आर्टिकल में। फिर आ जाता है भाग 16, भाग 16 के अंतर्गत कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे SC ST और पिछड़े वर्ग एवं अग्र भारतीयों के संबंध में जो प्रावधान है वो 330 से 342 के मध्य भाग 16 के अंतर्गत आते हैं। फिर आ जाती है भाग 17, भाग 17 के अंतर्गत ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा में से संबंधित प्रावधान है, तो इसका वर्णन है जो 343 से 351, 343 से 351 के मध्य आर्टिकल में किए गए। फिर आपात उपबंध 18 के अंतर्गत, भाग 18 के अंतर्गत आ जाता है आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन जो हैं इनका वर्णन 352 से लेकर 360 के मध्य किया गया है। फिर आता है भाग 19, भाग 19 में जो है मिसलेनियस प्रकीर्णों का वर्णन है, जिसमें किसका वर्णन 361 से लेकर 367 के मध्य। अब भाग 20 जो है, भाग 20 के अंतर्गत संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान संशोधन से जुड़े हुए प्रावधान भाग 20 के अंतर्गत 368 आर्टिकल में किए गए। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंधों का प्रावधान 369 से 392 के मध्य किए गए। संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ का निरसन जो है 393 से 395 के मध्य किए जाते हैं। तो ये सभी 22 भाग हो जाते हैं। और
22 भागों से संबंधित जितने प्रावधान थे उन सबको हमने कर लिया है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज का विभिन्न भाग एवं उनके स्रोत।